ओम परमात्मने नमः। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भावना या स्वभाव या प्रेम या लगाव कहाँ से उत्पन्न होता है? यह अंतःमन से या अंतःकरण से उत्पन्न होता है। साधारण भावना या सांसारिक भावना बनावटी होती है, दिखावा होता है। हम किसी को पसंद नहीं करते, अचानक वह मिल जाता है तो हम उसे बहुत ही सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं। यदि बात होती है तो बड़ा प्रेम पर चाहते हैं जल्दी छुटकारा मिले। यह अंतःमन से नहीं, संसारी मन से होता है। पर यदि यह अवस्था लंबा हो तो घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई परम प्रिय मिल जाए तो उसके प्रति श्रद्धा प्रेम अंतःमन से होता है। भावना या भाव बहुत शक्तिशाली होता है। यह अंतःमन में एक भावमय मूर्ति बना लेता है। यही भावमय मूर्ति हमें स्पष्ट में या स्वप्न में दिखाई देती है। इसी भाव से इच्छा भी उत्पन्न होती है। हम पंचभूतों से बने शरीर में रहते हैं। हम आत्मस्वरूप निर्गुण निराकार होते हुए भी भाव के अनुसार इस शरीर का निर्माण कर लेते हैं। हमारी भावनाएं इस पंचभूत में प्रतिबिंबित होने लगती हैं। हम चेतन हैं, भावना केवल चेतन में ही उठती है। इस भावना के प्रतिबिंब को देखकर यह शरीर अपनी लगने लगती है। भावना समाप्त, शरीर समाप्त। अतः मन का भाव ही ईश्वर को मूर्तिमान करता है। हमारा ईश्वर उसी रूप में दिखता है। ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, पंचभूत में सगुण होता है। हमारा बाह्य शरीर हमारी मूर्त नहीं है, ये तो पंचभूत में प्रतिबिंब है। पंचभूत या बुद्धि जैसी होगी वैसा रूप दिखेगा। हमारी ईश्वर के प्रति जो भाव होता है, ईश्वर उसी रूप में दिखाई देता है। यही हाल यहाँ जनकपुर में हो रहा है। उत्पत्ति करने वाले को जनक कहते हैं, अर्थात जो कारण होता है वही जनक होता है। भाव ही ईश्वर को संभव करता है, अर्थात भाव ही जनक है। और जहाँ होता है जनकपुर है। हमारा अंतःकरण ही जनकपुर है, वहाँ ईश्वर का स्थायी संबंध होना है। हमारी अंतरात्मा ही वह योग माया है जिसे सीता कहते हैं। अंतरात्मा से परमात्मा का संयोग होना है, पर शिव धनुष बीच में है। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। उस पुराण पुरुष का अहंकार ही शिव है। अहंकार शिव बुद्धि यज मन शशि चित्त महान। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता है, ईश्वर नहीं मिलता। अनेकों उपाय करो, बिना अहंकार समाप्त हुए स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। जिसका अंतःकरण जैसा होता है, स्वरूप भी वैसा ही बनता है। यही मानस में तुलसीदास जी ने कहा। वे अंतःमन से देखने की बात कह रहे हैं। साधारण आँख से तो दर्शन हो ही नहीं सकता। दिव्य दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। गीता में भी भगवान अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाते चले गए, पर अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह आँख मल रहा था। फिर कृष्ण ने कहा कि तू इन साधारण आँखों से मुझे नहीं देख सकता है। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्य आदित्यान सुक्तन रुद्रान अश्विनो मरुस्तथा बहून दृष्टि पूर्वाणी पश्चाश्चार्याणि भारत। हे भारत, आदित्य के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख, तथा अन्य बहुत से तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्य रूपों को देख। यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ा के सच्चा अन्य दृष्टिमिच्छासी
अब मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण संसार को देख, और जो कुछ भी देखना चाहता है वह भी देख। इस प्रकार भगवान अर्जुन से बोले जा रहे थे कि तुम मेरे इस स्वरूप को देख, उस स्वरूप को देख, पर अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सहसा भगवान रुक जाते हैं और सोचते हैं ये तो इस साधारण आंखों से मुझे देख ही नहीं सकता। तब भगवान ने कहा, न तो मां शक्य से दृष्टम नई स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है। तू मुझे इन आँखों से, साधारण आँखों से नहीं देख सकता है। मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। यहाँ कहने का भाव यह है कि हम यह सोचते हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में हमें दिखाई देंगे तो इस साधारण आँखों से देख लूँगा, पर भगवान स्वयं कहते हैं कि नहीं, मैं इन आँखों से दिखाई नहीं दूंगा, दिव्य दृष्टि चाहिए। महाभारत का युद्ध भी संजय दिव्य दृष्टि से देखकर बता रहा था। यदि साधारण दृष्टि ही काम आती तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। यह सब सूक्ष्म लौकिक की बातें हैं। हाँ, ज्ञान लेना चाहिए। जय माता।